नमस्कार, मारो आपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का महिलाओं को तोहफा, 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। युद्ध में भी यूक्रेन में चल रहा इंटरनेट, राजस्थान में पेपर होते ही बंद क्यों? पायलट खेमे के एमएलए ने पूछा सवाल। वसुंधरा के जन्मदिन कार्यक्रम के दिन बीजेपी करेगी विधानसभा का घेराव, भाजपा युवा मोर्चा संभालेगा मोर्चा। और सरकारी हॉस्पिटल में कुत्तों ने बच्चे को मारा, मां के पास से उठाकर भागे, 1 महीने के मासूम को जगह जगह से नोचा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बजट घोषणा को लागू कर दिया है, जिसके बाद से अब रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50% की छूट देने का फैसला किया गया है। महिलाओं को इस छूट का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से महिलाओं को बसों में सफर करने के लिए 50% ही किराया देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए में छूट सीमा में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मालूम हो कि इससे पहले राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 30% की छूट दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। किसी भी देश की प्रगति में वहां के इंजीनियर्स की भूमिका काफी अहम होती है। आधुनिक निर्माण काम से लेकर भावी विकास की रूपरेखा का दायित्व प्रौद्योगिकी शिक्षा से जुड़े मानव संसाधन पर ही होता है। ये बात राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उससे एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करती है। होली के त्योहार से पहले एक बार फिर महंगाई ने झटका दिया है। तेल गैस कंपनियों ने सुबह से ही घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 8 महीने के अंदर ही कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की रेट में 50 रुपये बढ़ा दिए। इसमें कमर्शियल सिलेंडर को भी शामिल करते हुए 350 रुपये बढ़ाए गए हैं। यानी राजस्थान में आज से घरेलू गैस के 1106 रुपये देने होंगे, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की रेट पहली बार 2000 से पार चली गई है। ये सिलेंडर अब 2138 रुपये में मिलेगा। कंपनियों के इस फैसले के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना है। इससे पहले घरेलू रसोई गैस कभी इतनी महंगी नहीं हुई थी। आपको बता दें, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए की जाने वाली नेटबंदी अब अपने विवादों के बीच घिर चुकी है। आज राजस्थान विधानसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सरकारी भर्तियों के पेपर लीक और नेटबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। मीणा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पेपर लीक और इंटरनेट सस्पेंड होने की खबरें सिर्फ राजस्थान से ही क्यों आती है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद वहां पर यानी यूक्रेन में इंटरनेट चल रहा है और यहां पेपर आते ही सरकार नेट को बंद कर देती है। मीणा ने यूपीएससी का हवाला देते हुए कहा कि मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं और मैंने भी पेपर दिया है। जहां यूपीएससी परीक्षा पूरे देश में आयोजित होती है, लेकिन कभी नहीं सुना कि आईएएस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं, मैंने भी परीक्षाएं दी है थोड़ी बहुत। पेपर लीक राजस्थान में क्यों होता है और राजस्थान में इंटरनेट बंद क्यों होता है? ये आईएएस का एग्जाम पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर साल होता है। मैंने तो नहीं सुना कभी कोई भारत सरकार इसको इंटरनेट बंद करती होगी। राजस्थान में ही क्यों होता है कि पेपर लीक रोकने का तरीका, वो लीक क्यों हो रहा है उन कारणों में जाइए। इंटरनेट बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग उन अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि राजस्थान का आंतरिक मामला है। राजस्थान में पेपर छपता है, राजस्थान के लोग पेपर छपवाते हैं और राजस्थान के लोग ही उसको लीक करते हैं। तो कौन है वो लोग, आज तक हम नहीं पता लगा पाए। वो आरपीएससी से होता है या और कोई संगठन से होता है, उनको पता लगाइए और उस नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग ये इंटरनेट बंद करते हैं। राजस्थान में लगातार हो रही परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की ओर से की जाने वाली नेटबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक हर पेपर में लीक को रोकने के लिए नेटबंदी को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई करेगा।
बता दें कि नेटबंदी के खिलाफ छाया रानी नाम की एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी के जरिए से याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का उल्लंघन किया और माना जा रहा है कि कोर्ट राज्य सरकार से जवाब भी मांग सकता है। बीते मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने भी नेटबंदी पर सरकार को घेरा था। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 मार्च को अपना जन्मदिवस मनाने जा रही हैं, जहां वे एक जनसभा के जरिए चुनावी हुंकार भरेगी। राजे के जन्मदिन को लेकर राज्य के सियासी गलियारों और विरोधी खेमों में जबरदस्त हलचल मची हुई है और इस बहाने बीजेपी खेमे की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। राजे अपना जन्मदिन चूरू के सालासर बालाजी धाम पर मनाएंगी, जिसकी तैयारियों में राजे खेमे के विधायक लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन इधर राजे के जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने एकदम से दूरी बना ली है, जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से 4 मार्च को ही जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव और प्रदर्शन का कार्यक्रम तय कर दिया गया है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा घेराव करेगा, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा का जन्म दिवस मनाया जाएगा। विद्यार्थियों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। आज वो सब इसलिए इकट्ठे आए हैं कि राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्षों में सबसे ज्यादा पाप किया, सबसे ज्यादा अपराध किया, वादा खिलाफी की, तो वो राजस्थान का नौजवान समुदाय है, वो विद्यार्थी हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पूरे दुनिया में हम बदनाम हुए पेपर लीक के लिए, और आज बेरोजगारी की दर देखें तो सर्वाधिक 28.5% बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में है। 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की, जिसमें 2,500 विद्यार्थी थे। कारण सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा हुआ था। इन सब के लिए पेपर लीक के खिलाफ युवा मोर्चा ने प्रभावी प्रदर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक प्रभावी आंदोलन किया, प्रतिकार किया, और उसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा। राजस्थान के ब्रज मंडल में होली की धूम है। यहां पूरे फागुन होली का उत्साह रहता है। ब्रजमंडल का अधिकतर इलाका राजस्थान उत्तर प्रदेश के भरतपुर जिले के कुछ इलाकों में है। ऐसे में भरतपुर से भी फाग खेलने बड़ी तादाद में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाते हैं। बरसाना के राधा रानी मंदिर में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर परंपरागत लठमार होली खेली जा रही है। मुख्य मंदिर की सीढ़ियों के सामने यह आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। श्रद्धालु बड़ी तादाद में भरतपुर, करौली, जयपुर, धौलपुर, इसी तरह अलवर और बरसाना से भी पहुंचे। बरसाना की लठमार होली का आयोजन शाम 5 बजे से राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों के सामने किया गया। दोपहर से ही छोटे से कस्बे बरसाना की गलियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई। दो साल से बकाया चल रहे बिजली बिल को लेकर ग्रामीणों ने डिस्कॉम कर्मचारियों की पिटाई कर डाली। टीम ने पहले बिल जमा कराने की चेतावनी दी, लेकिन जब बिल भरने से मना कर दिया तो टीम बिजली कनेक्शन काटने लगी। इतने में ही बकायादार के परिजन और रिश्तेदारों ने लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। मामला जोधपुर जिले के चाखू थाना क्षेत्र के मोटाई गांव का है। घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। डिस्कॉम कर्मचारियों की ओर से उनके खिलाफ अब एक मामला भी दर्ज करवाया गया है। राजस्थान के दौसा जिले में किसानों का आमदनी दुगनी करने के लिए परंपरागत खेती के साथ बागवानी के प्रति रुझान भी बढ़ चुका है। यहाँ के किसानों ने पपीता, बेर, अनार और सब्जियों के उत्पादन की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। जिले का सिकराय क्षेत्र तो पपीता के उत्पादन का हब बनता जा रहा है, लेकिन उन्नत पौध और कलम उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों के नवाचारों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने बागवानी में उन्नत पैदावार का प्रशिक्षण देने और आधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाने के लिए बजट में बहराव टंडा में पपीते का उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की अब घोषणा कर दी है। यदि बजट घोषणा का इंप्लीमेंट सही से होता है तो पपीता की बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर किसानों के लिए दौसा में फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि अधिकांश किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्रीधर श्रीवास्तव ने राउरकेला ओडिशा के राजस्थान परिषद की गोल्डन जुबली ईयर के 4 दिवसीय प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत की। इस गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में परिषद ने राउरकेला में मिनी राजस्थानी मेले का भव्य आयोजन किया। राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान पर्यटन और राजस्थान परिषद के साझा उपक्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहनावा, राजस्थानी बोली और राजस्थानी संगीत ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जैसे उत्कल की धरती पर राजस्थानी संस्कृति का रंग पूरी तरह से छा गया। हर कोई इस राजस्थानी गीतों और नृत्य के मनमोहक दृश्य को देखकर हैरान रह गया। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जनवरी माह में शानदार वैकेंसी निकली। इस वैकेंसी के माध्यम से इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के कुल 2700 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 2 मार्च 2023 को बंद हो जाएगी, यानी आज और कल अंतिम दिन रहेगा। राजस्थान सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से निकाली गई इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू हो चुकी थी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी 2023 को बंद होने वाली थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 2 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। राजस्थान के अलवर जिले में लापरवाही और रफ्तार के कहर के चलते एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपत्ति समेत 3 लोग आ गए, जिसके बाद गाड़ी तीनों को रौंदती हुई आगे निकल गई। घटना के मुताबिक टक्कर के बाद पति पत्नी करीब 25 फीट दूर जाकर गिरे और इस हादसे में दोनों ने ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल अन्य एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी अलवर पुलिस के एक रिटायर्ड एएसआई की है और वही चला रहा था। हैदराबाद के प्रदीप के बाद अब राजस्थान के सिरोही में कुत्तों ने अस्पताल में 29 दिन के मासूम बच्चे विकास को नोच खाया। राजस्थान के सिरोही के सरकारी अस्पताल में अपनी मां के पास सो रहे 1 महीने के बच्चे को कुत्ते उठा कर ले गए। कुत्ते मासूम का पेट और एक हाथ नोच कर खा गए, जिससे उसकी मौत हो गई। कुत्ते बच्चे का एक हाथ उसकी मां के सामने ही नोच कर ले गए और उसके 5 टुकड़े कर दिए। सिरोही के पिंडवाड़ा में रहने वाले महेंद्र मीणा 40 वर्षीय हैं। वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित थे। महेंद्र का टीबी का इलाज अस्पताल में चल रहा था। कल रात उनके बेड के पास नीचे फर्श पर उनकी पत्नी रेखा एक बेटी और 2 बेटों को लेकर सो रही थी। वार्ड में घूम रहे आवारा कुत्ते उसके 1 महीने के बेटे विकास को उठा कर ले गए। मैं घरवाली और रात को 12 बजे तक ये जगती रही। उसके बाद में इसको कमर हमारा दर्द हो रही थी क्योंकि महीना भर भी नहीं हुआ है डिलीवरी में। इसको दर्द होने लगा तो इसने थोड़ी बहुत आंख बंद कर ली। 1 बजे 1 के 2 के आसपास कुत्ते अंदर आए और उसको उठा के लेके चले गए मेरे बच्चे को यहाँ से। फिर मेरी आंखें खुली, मैंने बोला बच्चा कहाँ है, तो बोले कि मेरे को पता नहीं, बाहर जाके देख। तो कुत्ते तोड़ रहे इधर उधर से, तो ये दौड़ के आए, इन लोगों को बाहर भेजा तो कुत्ते ने सर धड़ कर दिया, हाथ पैर सब। मेरे को पता भी नहीं कि इनको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, मेरे को बताया भी नहीं कि अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे। पोस्टमार्टम हुआ होगा, उससे पहले उनसे परमिशन ली होगी, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। पीएमओ साहब आएंगे और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का राजस्थान की महिलाओं को तोहफा, 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। युद्ध में भी यूक्रेन में चल रहा इंटरनेट, यहां पेपर होते ही बंद क्यों? पायलट खेमे के एमएलए ने पूछा सवाल। वसुंधरा के जन्मदिन कार्यक्रम के दिन बीजेपी करेगी विधानसभा घेराव, भाजपा युवा मोर्चा संभालेगा मोर्चा। सिरोही के सरकारी अस्पताल में कुत्तों ने बच्चे को मारा, मां के पास से उठाकर ले भागे। मारो आपनो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।